नमस्कार, मैं हूं जय शुक्ला। बात करें यूजीसी की, तो इस यूजीसी को लेकर के इस समय घमासान मचा हुआ है और घमासान भी क्यों ना मचे, क्योंकि जिस तरह से सरकार कहती है कि शिक्षा का समान अधिकार सबको है, ऐसे में अब स्टूडेंट कह रहे हैं कि सुरक्षा का भी समान अधिकार होना चाहिए। यहाँ देखिए तमाम स्टूडेंट्स हैं, इनसे बारी बारी पूछेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है। सबसे पहले आपसे बात करते हैं, क्या कहेंगे आप यूजीसी को लेकर के? देखिए यूजीसी को लेकर जो अभी एक्ट पास हुआ है, इस एक्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं गवर्नमेंट से यही कहूँगा कि अगर आपसे 4 अलग अलग जाति और धर्म के बच्चे एक साथ नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए अलग अलग कॉलेज खोल लीजिए, तो इस तरह के एक्ट बनाने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर कहीं कोई भेदभाव रह ही नहीं जाएगा। हर जगह एक कॉलेज में एक ही जाति और धर्म का आदमी पढ़ेगा तो भेदभाव की समस्या ही खत्म है। अगर आपसे नहीं मैनेज हो पा रही हैं चीज़ें, आप स्कूल भेजते हैं बच्चे को किस लिए भेजते हैं कि आप समानता का अधिकार सिखा रहे हैं, शिक्षा का अधिकार दे रहे हैं उसे, तो आप उसी स्कूल में आप ये भेदभाव का भी तो अधिकार दे रहे हैं। अब आप यूजीसी एक्ट ला रहे हैं और केवल किन्हीं स्पेशल जाति विशेष लोगों के लिए आप लेके आ रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक गलत कदम है। तो मैं तो इससे कहूँगा कि बेहतर है कि आप अलग अलग कॉलेज और क्यों लाया जा रहा है ये भी तो आप जानते होंगे। बिल्कुल, ये SC/ST को प्रोटेक्ट करने के लिए लाया जा रहा है और सवर्णों के अगर यही मान लिया जाए वोट बैंक चुनाव को लेकर के लग रहा है आपको कुछ? वोट बैंक तो देखिए यही सारी मेन मुद्दा तो यही है। अगर गवर्नमेंट चाह जाए तो सब कुछ खत्म हो सकता है, लेकिन वो चाहेगी नहीं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा हिस्सा एक वोट बैंक का छिपा हुआ है और नज़दीक आ रहे हैं चुनाव, 2027 में यूपी के चुनाव हैं, तो आप जान ही रहे हैं कि वो कहने वाली चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल। बेटा आप बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम शिवम सिंह है। क्या कुछ कहेंगे आप? यूजीसी एक्ट जो है वो हमारे लिए एक तरह से अभिशाप के रूप में है, क्योंकि ये जो जनरल जैसे हम लोग हैं और SC/ST वालों के लिए क्या होता है कि उनको कई प्रकार की मतलब प्रिविलेज मिलता है, जैसे कि पढ़ाई को लेकर या फिर कानून हो गया लॉ में। और मान लीजिए उन लोग को किसी चीज़ में दिक्कत आती है, तो अगर वो कंप्लेन करेंगे अथॉरिटी से, कॉलेज अथॉरिटी से, तो उनकी सुनवाई पहले होगी और बगैर किसी जांच के हाँ, सीधे दोषी वो ठहराया जो जाएगा। कहेंगे ये गलत है वो पूरी तरह से, आपको लग रहा है? एक्सेप्ट कर लिया ऐसा जाएगा। क्या लगता है कि ऐसे में ये भी हो सकता है कि जैसे कोई मान लीजिए क्लास का कोई जनरल कैटेगरी का ब्लेंड बच्चा हो, SC बच्चा उससे जलता हो या उस कैटेगरी का बच्चा उसको नहीं पसंद करता हो, वो अगर कंप्लेन करेगा उसकी, तो क्या उसका करियर खराब हो जाएगा? आपको लगता है ऐसा ना? ये डिपेंड करता है। कभी-कभी जैसे कुछ कॉलेज, तो मैं नहीं कहूँगा सारे कॉलेज का, कभी-कभी होता है कि जिनसे हम कंप्लेन करते हैं, अगर वो मैच्योर हैं, वो समझ रहे हैं बात को, और वो जैसे बच्चों को धर्म के नाम पे या फिर जात के नाम पे नहीं बांटते हैं, तो वो तो 50% चांस है कि वो बच जाएगा या फिर उसका करियर खत्म हो जाएगा। कैरियर भी खत्म हो सकता है। बिल्कुल, आप बताइए, क्या नाम है? सर मेरा नाम विशाल अवस्थी है। क्या कहेंगे आप यूजीसी सर कानून को लेकर? यूजीसी का जो मेन रोल है उसका जो बनाया गया है वो है कि SC/ST OBC को प्रोटेक्ट किया जाए, जो उच्च शिक्षा संस्थान है वहाँ पर, कि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो। लेकिन इस नियम के अंदर ये गलतियाँ हैं कि मतलब जो जर्नल वालों को है उनको पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। कोई सिक्योरिटी उनको छोड़ दिया गया है। कोई सिक्योरिटी नहीं है कि अगर कोई गलत वो हो रहा है कि गलत जानकारी दी गई है कि OBC वालों को परेशान किया गया है, तो अगर वो झूठा साबित होता है तो OBC वालों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। कंप्लेनेंट अगर गलत है तो उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। तो इसकी वजह से सर जर्नल वाले बच्चों का नुकसान भी हो सकता है। इसका मिसयूज़ वो लोग कर सकते हैं कि कभी कभी कोई ब्रिलियंट बच्चा जर्नल का है तो उसको पीछे करने के लिए भी उसको फंसाया जा सकता है। और इसमें ये है कि कोई भी उच्च शिक्षा संस्थान की मान्यता भी रद्द की जा सकती है अगर वो एक्शन नहीं लेता है तुरंत। तो इसमें दबाव भी रहेगा शिक्षा संस्थान। बिल्कुल। तो इसमें शिक्षण संस्थान अपनी मान्यता तो रद्द करवाएगी नहीं, तो इसीलिए वो ज़्यादातर प्रायोरिटी यह देगी या तो वो उस बच्चे को हटा दिया जाए या तो उस टीचर को हटा दिया जाए। तो इसीलिए इसमें सिक्योरिटी रखना ज़रूरी है कि जो गलत कंप्लेन होती है उसके खिलाफ एक्शन भी लिया जाए जो कंप्लेन करता है। कुछ इम्प्लीमेंट की जरूरत है यूजीसी में। बिल्कुल, आप बताइए बेटा, क्या नाम? सर मेरा नाम SC सिंह है और यूसी के खिलाफ बस यही बोलना चाहेंगे सर कि समानता के नाम पे सब लोग जो फैला रहे हैं, जातिवाद खुद ही फैला रहे हैं। भेदभाव पहले तो इतना शायद ना होता, लेकिन अब ज़रूर हो जाएगा, क्योंकि कोई भी जनरल का बच्चा, क्या उनकी कोई सेफ्टी नहीं है? क्या उन्हें पढ़ने का हक नहीं है? क्या उनकी कोई इज्जत नहीं है? कोई उनकी उनको कोई मिसयूज करता है, उन्हें कुछ कोई कहता है, तो वो क्या उनकी कोई आवाज़ नहीं सुनी जाएगी? कोई भी SC वाला आके उनसे कोई भी झूठा आरोप लगा दिया जाएगा और उसके ऊपर कोई भी एक्शन हो जाएगा। तो क्या हमारा कोई अधिकार नहीं है? क्या हमें सम्मान नहीं मिलना चाहिए समाज में? क्या हमें पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है, या फिर हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लेके पैदा हुए हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। मतलब शिक्षा के समान अधिकार के साथ साथ सुरक्षा के भी समान अधिकार सबके होने चाहिए ना? यस सर। बिल्कुल। आप बताइए, क्या नाम है? सर मेरा नाम शैलवी शुक्ला है, मैं फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। जैसा मतलब बताया कि मतलब शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा का भी समान अधिकार होना चाहिए। तो इस हिसाब से मतलब जो ये कानून लागू हुआ है, इस हिसाब से तो हम घर बैठे हैं,
कॉलेज तो आए ही ना, क्योंकि अगर हम आते हैं, अगर हमने कुछ बोल दिया किसी भी SC/ST स्टूडेंट को, तो वो अगर अपने दिल पे ले लिया तो वो कंप्लेन हमारे खिलाफ कर सकता है। तो वो अगर ये भी हो सकता है कि वो झूठी कंप्लेन भी करे हमारे खिलाफ। तो अगर वो झूठी कंप्लेन करता है तो हमको तो फंसना वो है कि हम तो फंसेंगे ही। लेकिन अगर हम साबित करते हैं कि हाँ हम सही हैं, उसके खिलाफ जो झूठी कंप्लेन करता है उसको भी कोई उसकी सुनवाई नहीं है, वो भी मतलब बच जाता है और हम फिर भी फंस जाते हैं। तो ये कहाँ का समानता का अधिकार हुआ? जब हमारा देश सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए, तो ये तो भेदभाव का अधिकार वैसे भी हो गया। जब SC/ST पहले से एक्ट लागू किया गया है, तो ये लागू करने का क्या मतलब हुआ? ये हो सकता है कि एक वोट मांगने का ही तैयार, जबकि यही जानते हैं कि जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं वो 20 से 25% हैं और SC/ST के हैं 70-80% हैं। तो यही एक हो सकता है कि ये वोट का ही हो सिस्टम, इसी वजह वोट से बैंक को देख हाँ, करके यूजीसी लाया गया। बिल्कुल, आप बताइए क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम मेरा है? नाम अंशिका सिंह है, मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा ये कहना है कि SC/ST को पहले से ही इतना वो दे के रखा हुआ है, तो अब करने की क्या ज़रूरत है? और उनका ही सब करना है तो फिर हमारा कौन करेगा? मतलब हम कहाँ जाएंगे? हमारे यूजीसी 12 से चल रहा है, 12 में भी लाया गया था 2012 में। तो मतलब तब भी उन्हें ऐसे हम रिजर्वेशन है कि हमें ही नहीं, मतलब नहीं मिलता है। उनको है कि उनको पहले भी रिजर्वेशन मिलता था, एक्स्ट्रा रिजर्वेशन भी मिल रहा है, और हमारा क्या है, हमें नहीं, हमारा नहीं है तो फिर हमारा नहीं है। अब लग रहा है कि इम्प्लीमेंट से नुकसान है बहुत ज़्यादा है। स्टूडेंट सामान्य वर्ग जी के। सर। बिल्कुल। आप बताइए क्या नाम है? गीता मिश्रा। क्या कहेंगे आप? सर यूजीसी के अकॉर्डिंग सर ऐसे तो SC/ST वाले तो जनरल वालों का शोषण और कर सकते हैं ना, क्या उन्हीं के साथ शोषण होता है? कि हमारा शोषण नहीं हो सकता? हमारी शोषण का भी दायित्व तो गवर्नमेंट का है ना, गवर्नमेंट का। उनके लिए तो एक्ट लाए गए हैं, पर हमारा क्या होगा? अगर शिक्षा और सुरक्षा की बात करें तो SC/ST वालों को तो वैसे भी रिजर्वेशन मिलता है, हम लोग को तो वैसे रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, और अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग तो जनरल वालों का शोषण और होगा। और होगा बिल्कुल। यस। तो सुना आपने, ये कॉलेज के वो स्टूडेंट थे जो कहीं ना कहीं यूजीसी को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी, और शायद ये बात सरकार तक भी पहुंचे, ताकि शायद जिस तरह से देखा जा रहा है कि स्टूडेंट की आवाज़ बन गई है कि जिस तरह से शिक्षा का समान अधिकार सबको है, ऐसे में सुरक्षा का भी समान अधिकार सबको होना चाहिए। और यूजीसी के जो नए इम्प्लीमेंट किए गए हैं उसको लेकर के सरकार को एक बार सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।